फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 22 दिसंबर 2024 और 22 दिसंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर स्थापना में कौन से राज्य अग्रणी है? विच स्टेट्स आर लीडिंग इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर दी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। सेकेंड ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु एंड राजस्थान। थर्ड ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा एंड हरियाणा। फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब एंड कर्नाटक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर स्थापना में कौन से राज्य अग्रणी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सबसे अधिक संख्या में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले शीर्ष 3 राज्यों के रूप में उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को छत पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत मार्च 2025 तक प्रतिष्ठानों की संख्या 10 लाख को पार कर जाने, अक्टूबर 2025 तक दोगुनी होकर 20 लाख और मार्च 2026 तक 40 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा ग्रामीण गरीबों के लिए शुरू की गई आवास योजना का नाम क्या है? What is the name of the housing scheme launched by West Bengal CM ममता बनर्जी for the rural poor? फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लार बारी, सेकेंड ऑप्शन है ग्रामीण आवास योजना, थर्ड ऑप्शन है शुभ गृह योजना, फोर्थ ऑप्शन है पक्का घर योजना। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा ग्रामीण गरीबों के लिए शुरू की गई आवास योजना का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लार बारी। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में ग्रामीण गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए बांग्लार बाड़ी योजना शुरू की है। सुश्री बनर्जी ने 21 जिलों के 42 लाभार्थियों को धनराशि जारी की और राज्य में 12 लाख से अधिक लाभार्थी पहली किस्त के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत एक परिवार को घर बनाने के लिए कुल 1.20 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से पहली किस्त में 60,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि जंगल महल और दार्जिलिंग पहाड़ियों के कुछ इलाकों में लाभार्थियों को 1.30 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में दिसंबर 2024 में ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सी अभिनव पहल शुरू की है? व्हाट इनोवेटिव इनिशिएटिव हैज द बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली इन दिसंबर 2024 लॉन्च्ड टू एनहेंस कस्टमर बैंकिंग एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑप्शन है डिजिटल ओनली ब्रांचेस, सेकेंड ऑप्शन है मोबाइल बैंकिंग ऐप, थर्ड ऑप्शन है फिजिकल ब्रांचेस, फोर्थ ऑप्शन है ब्लॉकचेन बेस्ड बैंकिंग। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में दिसंबर 2024 में ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सी अभिनव पहल शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल ब्रांचेस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभिनव डिजिटल शाखाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य भौतिक और डिजिटल सेवाओं को सहजता से एकीकृत करके ग्राहकों को बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाना है। ये डिजिटल शाखाएं 24/7 स्वयं सेवा कियोस्कों, गैर वित्तीय सेवाओं के लिए वीडियो संपर्क केंद्र और व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा डेस्क जैसी उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एमएसएमई के लिए रूफटॉप सोलर फाइनेंसिंग में तेजी लाने के लिए किस बैंक ने इकोफाई के साथ साझेदारी की है? Which bank has partnered with Ecofy to accelerate rooftop solar financing for MSMEs? फर्स्ट ऑप्शन है HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है ICICI बैंक, थर्ड ऑप्शन है फेडरल बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एक्सिस बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, एमएसएमई के लिए रूफटॉप सोलर फाइनेंसिंग में तेजी लाने के लिए किस बैंक ने इकोफाई के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत में निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक फेडरल बैंक ने एवरसोर्स कैपिटल द्वारा समर्थित देश के पहले ग्रीन ओनली एनबीएफसी इकोफाई के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, ताकि वाणिज्यिक रूफटॉप और प्रतिष्ठानों के लिए नवीन वित्तपोषण समाधानों के साथ एमएसएमई को सशक्त बनाया जा सके। यह सहयोग एमएसएमई क्षेत्र की सौर वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से की गई पहली व्यापक सह ऋण पहलों में से एक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का विषय क्या है? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 18 दिसंबर। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2024? फर्स्ट ऑप्शन है माइग्रेंट वर्कर्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग माइग्रेंट्स फ्यूचर्स, थर्ड ऑप्शन है ऑनरिंग दी कंट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स, फोर्थ ऑप्शन है माइग्रेशन फॉर डेवलपमेंट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का विषय क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑनरिंग दी कंट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रवासियों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना,
जिसमें उनके अधिकार, एकीकरण की चुनौतियां और मेजबान समुदाय में योगदान शामिल है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स, प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी, जो विश्व भर में प्रवासियों की बढ़ती संख्या के जवाब में था। इसके अतिरिक्त यह दिवस सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना का प्रतीक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1990 में अपनाया गया था, जो वर्ष 2003 में लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? When is Minorities Right Day observed in India? फर्स्ट ऑप्शन है 18 दिसंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 17 दिसंबर को, थर्ड ऑप्शन है 16 दिसंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 15 दिसंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 18 दिसंबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के इस महत्व पर जोर देने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर घोषणा को अपनाए जाने के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने HDFC बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which organization has signed an MOU with HDFC बैंक टू स्ट्रेंथन द स्टार्टअप इकोसिस्टम? फर्स्ट ऑप्शन है नीति आयोग, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, थर्ड ऑप्शन है DPIIT, फोर्थ ऑप्शन है RBI। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने HDFC बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, DPIIT ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने विश्व स्तरीय बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके भारत के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान साझाकरण, मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की पेशकश करके समग्र स्टार्टअप पारिस्थितिकीय तंत्र को मजबूत करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रविचंद्र अश्विन जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, रणजी ट्रॉफी में किस राज्य के लिए खेलते थे? रविचंद्रन अश्विन हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेड फॉर विच स्टेट इन द रणजी ट्रॉफी? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, रणजी ट्रॉफी में किस राज्य के लिए खेलते थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के
सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। ब्रिस्बेन में 2024-25 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट ड्रॉ समाप्त होने के बाद अप्रत्याशित सेवानिवृत्ति की घोषणा की गई। 765 विकेट के साथ अश्विन अनिल कुंबले के बाद भारत की ओर से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अश्विन ने 106 टेस्ट मैचों में 24 की औसत से 537 विकेट लिए हैं। वह विकेट लेने वालों की ओवरऑल सूची में भी 7वें स्थान पर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पंडित संजय मराठे जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र के लिए जाने जाते थे? विच फील्ड वॉज पंडित संजय मराठे हु रिसेंटली पास्ड अवे नॉन फॉर? फर्स्ट ऑप्शन है लिटरेचर, सेकंड ऑप्शन है क्लासिकल सिंगिंग एंड हारमोनियम प्लेइंग, थर्ड ऑप्शन है एक्टिंग इन मराठी सिनेमा, फोर्थ ऑप्शन है पॉलिटिकल लीडरशिप। बताइएगा दोस्तों, पंडित संजय मराठे जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र के लिए जाने जाते थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लासिकल सिंगिंग एंड हारमोनियम प्लेइंग के लिए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और हारमोनियम वादक पंडित संजय राम मराठे का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पंडित संजय मराठे महान संगीतकार पंडित राम मराठे के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें हारमोनियम वादन और गायन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। इस वर्ष अपने पिता की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। अपने छोटे भाई मुकुंद मराठे की मदद से पंडित संजय मराठे ने प्रसिद्ध मराठी संगीत नाटक संगीत मंदारमाला को पुनर्जीवित और मंचित किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किरण मजूमदार को हाल ही में भारत में जैव विज्ञान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जमशेदजी टाटा पुरस्कार की स्थापना किस संगठन ने की? किरण मजूमदार was recently conferred the Jamshedji Tata Award for pioneering the biosciences movement in India. Which organization instituted the Jamshedji Tata Award? फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, थर्ड ऑप्शन है टाटा ट्रस्ट, फोर्थ ऑप्शन है बायोकॉन ग्रुप। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जमशेदजी टाटा पुरस्कार की स्थापना किस संगठन ने की थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बायोकॉन समूह की अध्यक्ष किरण मजूमदार 100 को भारत में जैव विज्ञान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा प्रतिष्ठित जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ISQ द्वारा 2004 में स्थापित जमशेदजी टाटा पुरस्कार उन व्यावसायिक नेताओं को मान्यता देता है जिन्होंने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।